वेलकम 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 टू माय यूट्यूब चैनल माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा। फ्रेंड्स, हम लोग आज अंडरग्राउंड माइन में ब्लास्टिंग के दौरान छूटने वाले गड्ढे, जिसे सॉकेट के नाम से भी जाना जाता है, पर हम लोग आज कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फ्रेंड्स, ये आपको मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, ये जानकारी आपको किसी किताब या किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। सो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करते हुए उसे देखें और हम लोग देखते हैं पहली स्लाइड। आइए। भूमिगत खान, अंडरग्राउंड खान में स्टोन ड्रिफ्ट या कोयले या अन्य किसी धातु की खान में ब्लास्टिंग के बाद पहले निरीक्षण में मिलने वाले छोटे बड़े होलों के छूटे हुए गड्ढे या अवशेष मिलते हैं, जिसे सॉकेट कहा जाता है। यह सॉकेट एक असफल ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस को दिखाता है, जो कि बहुत सारे कारणों से होती है। इससे ब्लास्टिंग के दौरान जो हम अपेक्षित मात्रा में मिनरल या खनिज को प्राप्त करना चाहते हैं वो हमको नहीं मिलता है, एवं इसे डील करने में काफी समय हमारा नष्ट होता है, जिससे सेफ्टी और प्रोडक्शन दोनों की हानि होती है। सॉकेट्स भूमिगत खानों में, स्टोन ड्रिफ्ट या मेटल माइंस में या कोल फेस में, हार्ड रॉक वाले स्थानों पर अक्सर कर पाए जाते हैं। सॉकेट्स छूटने या बनने के मुख्य कारण क्या क्या हैं? तो पहला कारण है आवश्यकता से कम होल लगाना या ब्लास्ट करना। जितनी जरूरत है उसके हिसाब से उससे कम होल लगाना या उसको ब्लास्ट करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, होलों की गलत दिशा होना, रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ द होल, होलों का डायरेक्शन गलत होना। तीसरा पॉइंट, होलों की लंबाई जरूरत से ज्यादा होना। चौथा पॉइंट, बारूद की अपर्याप्त मात्रा चार्जिंग के दौरान प्रत्येक होल में होना। पांचवा पॉइंट, अगर डिले यूज कर रहे हैं तो उसका प्लेसमेंट सही नहीं होना, सही जगह पर सही डिले इस्तेमाल नहीं करना। छठवां पॉइंट, कमजोर या अपर्याप्त छछानी या स्टेमिंग, वीक या इनसफिशिएंट स्टेमिंग। सातवां पॉइंट, घटिया या अच्छी क्वालिटी का स्टेमिंग मटेरियल यूज नहीं करना। आठवां, कमजोर या खराब एक्सपोर्टर का प्रयोग करना। नौवां पॉइंट, खराब और अधिक जॉइंट वाला ब्लास्टिंग केबल, अधिक जोड़ों या अधिक लंबाई होने के कारण ब्लास्टिंग सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे एक्सप्लोडर पर अधिक लोड आता है। उससे भी सॉकेट छूट सकते हैं। 10वां पॉइंट, एक ही होल में दो प्रकार का या दो कंपनियों का बारूद प्रयोग करने से भी सॉकेट छूट सकते हैं। तो ये हुए कुछ कारण जो सॉकेट छूटने के। अब देखते हैं प्रिकॉशंस विथ सॉकेट्स। सॉकेट्स को बहुत खतरनाक माना गया है। रेगुलेशन में, चाहे वो मेटल माइंस रेगुलेशन हो या चाहे कोल माइंस रेगुलेशन हो, उनके बारे में सावधान रहने को बताया गया है और इन्हें मिसफायर की तरह डील करने के लिए बताया गया है। माइनिंग रेगुलेशन में सॉकेट के साथ छेड़छाड़ करने पर रोक लगाई गई है और उसे बारीकी से खोजने पर और उसे अच्छे से डील करने के लिए कहा गया है। कोल माइंस रेगुलेशन 205 केस सब रेगुलेशन बी में इसका विवरण है, एवं
मेटल माइंस रेगुलेशन 168 के सब रेगुलेशन 2 एंड 3 में बहुत कड़ाई के साथ उसे रिचार्ज या डीपनिंग या गहरा करने पर रोक लगाई गई है। अब देखते हैं मेजर्स टू अवॉइड सॉकेट्स ना बने उसके लिए क्या उपाय है। पहला उपाय है उपयुक्त और सही ब्लास्टिंग पैटर्न को बनाए गए ढंग से या ब्लास्टिंग पैटर्न को अपनाकर, ऐसा ब्लास्टिंग पैटर्न जो कि सीम, प्लेस, माइंड, रॉक, मिनरल के प्रकार और उसकी प्रकृति, उसका नेचर और उसके हार्डनेस पर की गई साइंटिफिक स्टडी या वैज्ञानिक अध्ययन के बाद तथा एक्सप्लोसिव कंपनीज के साथ मिलकर उनके कोलैबोरेशन में या उनके साथ समन्वय बनाकर डिजाइन किया गया या बनाया गया ब्लास्टिंग पैटर्न को अपनाकर तथा लगातार और कड़ाई के साथ ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस की निगरानी तथा खान के कार्यस्थलों की उचित व लगातार निरीक्षण करके एवं ऑन द स्पॉट ब्लास्टिंग क्रू के साथ लगातार बातचीत और उनकी रोज की समस्याओं से अवगत होकर तथा अच्छा स्तरीय स्टेमिंग मटेरियल की उचित स्थान पर और उचित मात्रा में पूर्ति को सुनिश्चित करके भी किया जा सकता है। सीधा, स्ट्रेट, चिकना, स्मूथ और उचित लंबाई का सफिशिएंट लेंथ का स्टेमिंग रॉड उपलब्ध कराकर काफी हद तक इस समस्या को हल किया जा सकता है तथा उचित तथा कॉम्पैक्ट स्टेमिंग कॉलम जो कि होल के मुंह तक हो और होल की लंबाई से कम 33% से कम नहीं होना चाहिए। यानी स्टेमिंग जो है होल की 33% पार्ट में होना चाहिए, जो कि बारूद को सही तथा मजबूत ठोस प्रतिरोध कन्फाइनमेंट ब्लास्टिंग के दौरान बारूद को देगी। उसके कारण सॉकेट छूटना बंद हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो यह हुआ एक सॉकेट के बारे में जानकारी, और अगला वीडियो हमारा आने वाला है जल्दी ही, उसका आप इंतजार करें। तब तक इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, एडवाइस जरूर करें। तब तक बाय बाय, थैंक यू।